कहानी है एक अमीर इंसान की जिसके पास में बहुत सारा पैसा था, लेकिन वो ऊपर वाले को भी बहुत मानता था। वह जमीन से जुड़ा हुआ था, बार बार ऊपर वाले को धन्यवाद करता रहता था। अपनी इस जिंदगी के लिए, अपने हर पल के लिए, हर स्वास्थ्य के लिए। एक बार वही अमीर आदमी समुद्र के पास घूमने के लिए गया हुआ था। उसने सोचा कि समुद्र के अंदर तक जाए और वोट लेकर के घूम के आते हैं। तो उसने एक नाव किराए पर ली और नाव लेकर के निकल पड़ा, और जब थोड़ा ही अंदर गया था कि तूफान आ गया। तूफान इतना तेज था कि इसकी नाव तहस नहस होने लगी। फटाफट से उसने लाइफ जैकेट डाली और समुद्र में कूद गया और तैरता रहा। कुछ घंटों के बाद में एक टापू पर पहुंचा। जब वहां पहुंचा तो सबसे पहले उसने आसमान की तरफ देखा और ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मेरी जिंदगी बचा ली, वरना उस तूफान में तो आज खत्म हो जाता। अब आपने मुझे बचाया है, अब आप ही मुझे आगे का रास्ता दिखाएंगे, क्योंकि मुझे आप पर पूरा भरोसा है। ये बोल करके इसको समझ में आ गया कि अब यहीं पर ही रहना पड़ेगा। जब तक कोई मदद के लिए नहीं आता तो वो आदमी उसी टापू पर रहने लगा। कुछ घंटों बाद उसे भूख लगने लगी, तो वह टापू में कुछ खाने के लिए खोजने लगा। तो इसको कुछ फल मिल गए। फल उसने वो फल जाए और अपनी भूख मिटाई। उसका रोज का यही इसका रूटीन चलता रहा। ऐसे ही वे 10-15 दिन तक वहां पर रुका हुआ था। रोजाना ऊपर वाले से प्रार्थना करता था कि किसी को भेज दो मेरी मदद के लिए, मुझे यहां से ले जाने के लिए, और मुझे भरोसा है कि आप जरूर भेजोगे। इसका आत्मविश्वास थोड़ा कम हो रहा है। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन ऊपर वाले पर जो भरोसा था वो इसका कायम था। जैसे लग रहा था कि ऊपर वाला मदद जरूर करेगा। अब काफी दिन हो चुके थे। लगा कि क्या करें, एक झोपड़ी तो तैयार कर लेते हैं, कम से कम झोपड़ी में तो रहेंगे। तो वो लकड़ियां इकट्ठी करने लगा, पत्ते इकट्ठे करने लगा, और 3-4 दिन में उसने अपने लिए एक झोपड़ी तैयार कर ली। उस झोपड़ी के बाहर खड़ा होकर के उसे निहार रहा था और सोच रहा था कि आज तो यहां सोने को मिलेगा। ये सब चल ही रहा था कि अचानक से मौसम बदला। आसमान में बादल आ गए, बिजली चमकने लगी, और तभी आसमान से एक बिजली गिरी। जोरदार आवाज आई और वो बिजली इसकी झोपड़ी पर गिरी और झोपड़ी जलकर के खाक होने लगी। अब इस आदमी का आत्मविश्वास बिल्कुल नष्ट हो गया था। इसकी आंखों से आंसू आने लगे और सर पर हाथ रखकर बैठ गया और बोलने लगा कि एक झोपड़ी जी मैंने तैयार की और ऊपर वाले ने उसको भी जला दिया। ये ऊपर वाले को कोसने लगा। इसका दिमाग खराब हो गया कि क्या हो रहा है। तभी एक आवाज सुनाई दी। समुद्र किनारे 2 लोग खड़े थे जो नाव लेकर के आए थे और इसे बुला रहे थे कि आ जाओ, हम आपको लेने आए हैं। जब वह उनके पास पहुंचा तो उन्होंने बताया कि हमने दूर से देखा टापू पर एक झोपड़ी जल रही है। हम समझ गए कि कोई है वहां पर जो अपनी झोपड़ी जला करके हमें इशारा कर रहा है कि मेरे पास आओ, मेरी मदद करो। ये झोपड़ी जलती देखकर हम आपकी मदद करने के लिए आए। उनकी बात सुनकर अमीर आदमी ने एक बार फिर ऊपर वाले की तरफ देख और माफी मांगने लगा कि माफ करना भगवान, मुझे लगा था कि मेरी झोपड़ी आपने जला दी, पर आपने तो मेरी झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि किसी को इशारा मिल जाए कि उसे यहां आना है। मेरी जान बचाने के लिए आपने तो झोपड़ी इसलिए जलाई ताकि मेरी जान बच सके, मुझे आगे का रास्ता दिख सके। मैं पागल था, मैं मूर्ख था जो आपको कोसने लगा था। आपने तो अभी भी मेरा साथ नहीं छोड़ा है। आप हमेशा मेरा साथ देते रहना। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जब भी हमारे साथ बुरा होता है तो हमें अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। हो सकता कि भगवान हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हो, इसलिए हमेशा भगवान पर भरोसा बनाए रखें। भगवान हमेशा आपके लिए अच्छा ही करते हैं। प्यारे भगत जनों, आपको ये कहानी कैसी लगी? नीचे कमेंट में जरूर बताइए और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे आने वाली और भी अच्छी अच्छी कहानियां आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।